हमारे यहाँ 18 किलो दूध दिए। 18 किलो? हाँ 18 किलो। और इससे हाईएस्ट भी रखे हैं अपने पास? हाँ वहाँ पे है। वहाँ पे है। हाँ, तो चलिए वहाँ पे भी हम लोग चलते हैं और देखते हैं। भाई का बड़ा फार्म है और ये फार्म बाप दादाओं से विरासत में मिला हुआ है। और अगर आप किसी यादव के घर जाएंगे और ये पूछेंगे कि ये फार्म कब से कर रहे हैं, तो शायद वो बता पाए कि इनका फार्म कब से है, क्योंकि चीज़ें विरासत में ही मिली है। श्री कृष्ण भगवान के ज़माने से परंपरा चली आई है। तो आइए इधर भी चलते हैं, इधर भी आपको दिखाते हैं। एक साइड छोड़ के बाकी भाई के पास चारों तरफ भैंस है, सिर्फ एक साइड छोड़ के। और जैसे जैसे बनता गया है वैसे वैसे रहती गई हैं। ये विकास आपको दिखाता है कि स्टेप बाय स्टेप हुआ है। हाँ। ये नहीं कि पहले हमारे भैंस यहाँ भी रहती थी, पहले बांस के नीचे, फिर उसके बाद उनको छप्पर वाला मड़ई मिला, फिर करकट मिला, फिर उसके बाद लिंटर मिला, फिर गाटर पटिया मिला, नहीं फिर टीना मिला, फिर लिंटर मतलब आरसीसी वाला छत मिला। तो धीरे धीरे विकास हुआ है। नीरज भाई का जो व्यवस्था है ना, बड़े तरीके से किए हैं। हम लोग जब यहाँ पे आते हैं तो ये वाला जो नीरज भैया पंप है, हम देखते हैं कि और डेयरी फार्मों पे डायरेक्ट ऐसे लोग धुलते हैं। आप इसको क्यों लगाए हैं? इसको हम लगाए भैंस धोने के लिए प्रेशर मशीन है, जैसे कि हमारा सब साफ भी हो जाएगा, नीचे का फर्श भी। हाँ, ये प्रेशर मशीन से दो फायदा, एक तो इनका समय बचाएगा और दूसरी चीज एक तो अच्छी सफाई करेगा। दूसरी चीज ये है कि पानी भी बचाएगा। पानी भी बचाना है क्योंकि पानी अनमोल है। और एक कुआं बड़ा गहरा है भाई। तो ये वाला जो है छप्पर वाला, इसमें कितनी भैंसें हैं? इसमें भैंस 10 होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भैंसें हैं। बच्चे काफ़ी हैं। हमारे यहाँ। और जिस फार्म पे बच्चे आपको दिखे तो वहाँ का दूध पीने योग्य है। सही है? हाँ सही है। सही है ना? और उसके बाद ये बना है। हाँ ये बना। इसमें 1 2 3 4 5 6 पशु इसमें भी है। 6 पशु इसमें भी हैं। तो डेली का रूटीन क्या रहता है? डेली का रूटीन लगभग 4 कुंटल दूध हमारे यहाँ होता है। नहीं, जैसे डेली का रूटीन क्या रहता है? सुबह जैसे कितने बजे आप लोग जग जाते हैं? सुबह हम लोग 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे? 4 बजे डेली। कभी ऐसा हुआ है कि 6 बजे 7 बजे उठे हैं? नहीं, कभी नहीं। याद ही नहीं है? नहीं, हम लोग 4 बजे उठते हैं। 4 बजे? और उगते हुए सूरज को देखते हैं? कभी उगा हुआ सूरज नहीं देखे? अच्छा, हम देख रहे हैं कि ये वाला जो आपका चरनी वाला सेटअप है। अच्छा, भाई के पास हर तरीके का चरनी सेटअप है। बस आप धैर्य बना करके बने रहिएगा। आगे फार्म बन भी रहा है, कुछ बन भी चुका है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये वाला जो आपका चरनी का सेटअप है, थोड़ा सा पास आइएगा भैया। ये वाला जो चरनी का सेटअप है, एक कब बनवाए थे आप? ये बना था 2015 में। इसमें कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं इसमें। कोई परेशानी नहीं? कोई नहीं परेशानी। खिलाने में? कुछ नहीं। इसको साफ करने में? कुछ नहीं। मतलब ये आपके लिए डाल कर कपड़े से पोंछ देते हैं हम लोग। पानी डाल के कपड़े से पोंछ देते हैं? पोंछ के निकाल गाड़ देते हैं कपड़े। बढ़िया है। चलिए, एक सेटअप यहाँ भी आप देख लीजिए। दूसरा सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ इधर। मतलब मिलता जुलता उसी का ये सेटअप है ना? उसी का ये भी मिलता जुलता है। और भाई साहब, इस दरवाजे पे आपको चारों तरफ खूंटे मिलेंगे। और शाम को आएंगे तो मतलब कोई ऐसा खूंटा नहीं जिसमें भैंस ना हो। ये वाला जो कंसेप्ट है नीरज भैया, इस समय हम देख रहे हैं बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो इसको ट्रेंडिंग की वजह से बनवाए हैं कि इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये सफल है कि भैंसों में फ्लॉप है? नहीं, सफल है। मतलब ठीक ठाक है। इसमें कोई कमी बेसी क्या लगता है? कमी नहीं इसमें कुछ। सही है। बच्चों के लिए कि बड़े के लिए? इधर बच्चों के लिए, बड़े के लिए। इधर बच्चों के लिए है, इधर बड़ों के लिए। अच्छा, हम सामने देख रहे हैं कि ये वाला नया सेटअप बनवा रहे हैं। नया सेटअप बनवा रहे हैं। गाय भी रखे हैं मगर कम रखे हैं, भैंस ज़्यादा रखे हैं। तो अगर कोई भाई डेयरी फार्म शुरू करना चाहे तो गाय से करे कि भैंस से करे? हम भैंस से करें। भैंस से क्यों करे? भैंस से जैसे प्रॉफिट है। भैंस में प्रॉफिट है। मगर लोग कहते हैं जो नए लर्नर हैं, क्योंकि हमसे उन लोगों से बात होती है, तो कहते हैं कि भैया भैंस से डेयरी फार्म शुरू कर घाटा का बात है। तो हम पूछते हैं क्यों? क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन करना हमारा परम कर्तव्य है। तो कहते हैं कि भैंस महंगी मिलती है और भैंस कम समय तक दूध देती है, और गाय सस्ती भी मिलती है, गाय लंबे समय तक दूध भी देती है। तो फिर कैसे भैंस से लोग करें? जो लोग जिनको आप, क्योंकि आपके पास भैंस है, हमारे पास भैंस है, आप भैंस का अनुभव आपके पास है। तो भैंस के अनुभव को बताइए कि भैंस किस तरीके से गाय से बढ़िया है? गाय से इससे बढ़िया है, उसका दूध भी हमेशा महंगा बिकता है। दूध महंगा बिकता है, बढ़िया क्वालिटी रखती हैं भैंस, बढ़िया क्वालिटी के हैं।
गाय भी तो बढ़िया क्वालिटी को सकती गाय है। भी है बढ़िया क्वालिटी की। हमारे यहाँ गाय बहुत पहले से ही नहीं है, गाय अच्छा। 2-4 वर्ष हमारे यहाँ रहती है। हाँ, सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस गाय भैंस में है कि अगर हमारी गाय ड्राई हो जाती है तो उसका कोई कीमत नहीं है। आज के दौर में कोई कीमत नहीं है उसका। वो नहीं कहना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं वो बोझ बन जाती है। अगर यही भैंस है तो ड्राई पीरियड में भी है तो एक अच्छा खासा रेट दे करके चली जाएगी। चली जाती है। जैसे एक- हमारे गाय है, एक वो नई गाभिन है, हाँ वो हमारे यहाँ बस खाली खा रही है। खा रही है, उसको हम दिखाएंगे अभी। उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो भैंसें दिलदार नगर से आती हैं तो वहाँ से भी छाट छाट के मुर्रा वाली ही आती हैं मुर्रा वाली आती कि है, कोई उठा जाती हमारे है? यहाँ गुजरात से भी आती है भैंस। गुजरात से भी घर में आती है है। गुजरात वाली। गुजरात वाली उनको है? भी दिखाएंगे। हाँ, गुजरात वाली है? हाँ, गुजरात तो वाली। एक तरफ से देखा जाए। अच्छा, इनके पास देखिए ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ के नीचे अलग ही आनंद है भाई। मैं आया था, बहुत देर से बैठा था इस पेड़ के नीचे और मुझे मज़ा आ रहा था यहाँ पे बैठने में। घर का एसी और घर का हवा वो आनंद नहीं देता। हम लोग किसान आदमी है, थोड़ा सा डायरेक्ट हवा लगता है। ये वाला जो सेटअप है बहुत पुराना है। छप्पर वाले के बाद ये वाला बना है। हाँ, बहुत पुराना है। कितने साल पुराना होगा ये? ये 2004 का बना हुआ है। 2004 का बना है। सामने वाला भी 2004 का ये है? भी 2004 का बना। सामने वाला भी। कौन सी आई थी गुजरात से? इसमें गुजरात की देखिए, ये वाली भैंस है हमारे यहाँ। इसमें देखिए हमारे में गुजरात की भैंस है। अच्छा, ये गुजरात से आई ये है। गुजरात से आई है। बन्नी है? बन्नी। बन्नी है ना? हम्म, बन्नी है। बन्नी। और जाफराबादी है कि नहीं आपके पास? एक ठो वाली है जाफराबादी है जाफराबादी। आइए ये देखिए, बड़ी ये जो वैसी भैंस है ये गुजरात से आई है। ये गाय कहाँ से आई है? ये गाय घर की बच्ची है। घर की बछिया है, ABS की है। और ये ये जो भैंस हरियाणा की है। ये हरियाणा से आई है। कितना दूध है इसमें? इसमें बकेना हो गया है इसमें। बकैना हो गई है। 7 महीने पीक का पे रहती है तो कितना देती है? है। पीक पे रहती है पीक से रहती है तो ये देगी 17-18 किलो दूध देगी। 17-18। ये वाली बन्नी ये 19 किलो दूध करती है। 19 किलो। हाँ, 19 किलो। कभी इसका फैट निकलवाए हैं? नहीं, फैट नहीं लिखवाया हमारे यहाँ दूध। बढ़िया फैट होता होगा ना इसका? हाँ। बढ़िया देखिए, फैट तो ये होता भैंस है। अभी थोड़ा सा हम लोग देखिए यहाँ पे भी एक है गुजरात टूर कर लें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ भाई। बड़ा। बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, बढ़िया। मतलब बहुत लंबी नहीं मगर फिर भी बड़ा फार्म है तो कहीं ना कहीं थोड़ा समय तो लगेगा। ये भी हमारी गुजरात की है। ये भी गुजरात से आई है? गुजरात से ही है। ये भी। और गुजरात वाली कौन बस है? 2 गुजरात वाले और सब बिक गई। अच्छा, आइए अब बाहर आ जाइए। अच्छा, भाई के पास इधर जो है खिलाने वाला सिस्टम इधर भी है। ये वाला जो सेटअप था कब बना था? ये भी 2004 का बना है। 2004 का भी बना है। तो ये वाला बढ़िया था कि वो वाला बढ़िया था? अगर दोनों में ये उससे बेटर है। ये उससे बेटर है? ये क्योंकि तुरंत साफ हो जाता है पानी से ही। तुरंत बस पानी पानी से। मारते हैं, बाल्टी से निकाल अच्छा, एक बार थोड़ा सा पास करके दिखाइएगा। इसमें वो जो कुम्हार भाई लोग बनाते थे नाद, वो वाला लगा है तो इसमें महकता भी नहीं होगा? नहीं मांगता नहीं। नहीं महकता होगा ना? नहीं। हाँ, ये बड़ा बढ़िया है। ये वाला ये भी 2004 का बना हुआ है। और ये सब इधर का जो सेटअप है 2004 का। नया वाला बनवा रहे हैं सामने आप? नहीं वाला वहाँ बन। नया वाला बनवा रहे हैं सामने। इसमें क्या है बस? ये वाली नहीं वाली। ये कहाँ से आई है? ये तो वही जाफराबादी है। थोड़ी जाफराबादी में। थोड़ी जाफराबादी। हाँ, जाफराबादी में नहीं है पूरा। एक नीली रावी का आपके यहाँ पड़वा दिख रहा था। हाँ है। नीली रावी का पड़वा दिख रहा था। हाँ है। हाँ, वो गलती ताजी से। गाय है। हाँ, गलती से आ गया था कि भैंस के साथ आया कि आप सिमन करवाए थे? भैंस का साथ है। भैंस के साथ आया था। इधर जो भैंस हैं उनको देख लिया जाए। तो भाई के पास अच्छा खासा भाई सेटअप है। तीनों तरफ है। 4 तरफ नहीं कह सकते तीन क्योंकि तरफ। ये एक खाली है। तरफ खाली छोड़े हैं, बाकी तीनों तरफ हाँ। ये जो है इसमें भी भैंसे आप रखे हुए हैं। जैसे देखिए ये भैंस है हमारे पास। ये भी हरियाणा की भैंस है। ये भी हरियाणा की ये है भी ना? हरियाणा की है। ये भैंस है। ये पाड़ी दोनों घर की हमारी हैं। ये दोनों घर की पड़ी दोनों है। घर की है। ये दोनों कितना दूध करती हैं सब? ये 13-14 किलो करती है। 13-14 किलो। मतलब आपके पास कम से कम वाली कितनी भैंस है? कितनी लीटर वाली? 10 लीटर वाली। कम से कम 10 वाली 20 लीटर। 10 के ऊपर ही है। जैसे में कि ये भैंस हमारी है। अच्छा, थोड़ा सा टहला दीजिए उसको। इसकी मतारी बिक गई हमारे यहाँ से। 24 का दूध करती थी। माता का उसका रिकॉर्ड 24 का था। 24 का। और इनका कितना का है? इनका ये 17-18 किलो है। 17-18 किलो। दूसरा बांध दीजिए, बांध दूसरी दीजिए। बढ़िया भी अंदर आई है। बाहर नहीं जाना चाहती है, बहुत धूप है और हम लोग धूप में ही वीडियो शूट कर रहे हैं। ये जैसे कि दूसरी बढ़िया भी आई हुई है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, तो मतलब ब्रीडिंग पे आप काम कर रहे हैं। और ब्रीडिंग पे काम करना है भाई, युवाओं पे बहुत बड़ा दायित्व है। अगर हम लोग ब्रीडिंग पे काम शुरू से किए रहे होते तो आज हमें हरियाणा और चाहे पंजाब नहीं जाना होता। नहीं जाना होता। क्यों? और नस्ल पे हम लोग काम किए होते शुरू से। हाँ। क्योंकि आज भी हरियाणा से ही हम लोग भैंस लाते भैंस हैं। लाते हैं। अच्छी भैंस लाना है तो हरियाणा ही जाते हैं। अगर
ब्रीडिंग पे काम किए होते तो हरियाणा हमको नहीं जाना पड़ता, नहीं जाना। लोग हमसे लेके जाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ से लोग हमसे लेके जाते हैं ना, फिर क्योंकि हम तो ब्रीडर हम थे। हाँ, इधर जो हम लोग आ जाते हैं तो जैसे ये हमारी गाय है ये वाली, जो कि ये हाँ, रूखी नहीं रही। कितनी बार इन्हीं पे ट्राई करा चुके हैं? इस पे कितनी बार होगा? 10 बार। 10 बार। एक बार इनको नेचुरल क्रॉस करवाइए। क्रॉस हो चुकी है। नहीं रुकी? नहीं रुकी। नेचुरल भी नहीं रुकी? नहीं रुकी। ओहो, ये हमारे यहाँ से 4 महीने से खा रही है। अभी सेवा भाव में है। सेवा भाव में बस इनको खिलाना है, पुण्य प्रताप लेना है। चलिए। और इतना भैंस और आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 में होंगी। हाँ, 13 14 भैंसें इतनी इसमें है। अच्छा, जो हाइट है कितना ली है इसको? इसको है वही 14 फुट। 14 फुट। कम है, किसी और लेना चाहिए ज़्यादा? नहीं, सही है। सही है। हाँ। बढ़िया है। हाँ, तपता नहीं है ना। तपता नहीं है। अच्छा, आइए हम लोग उधर चलते हैं, थोड़ा नया वाला भी आपका सेटअप देखते हैं। ये वाला भी उसी तरीके से बनवाया है, बॉक्स वाला। अच्छा, इन तीनों में, नाली वाले में, बॉक्स वाले में और इस राउंड वाले में, जो मतलब वो वाली नाद है, हाँ। इन तीनों में आपको सबसे बढ़िया किसमें लगता है खिलाने में? कम लगता है इस वाली में। हाँ। नाली वाली में, क्योंकि साफ करने भी साफ करने में, खिलाने में हाँ, टाइम नहीं लगता है। मगर इसमें भी लोग कहते हैं कि एक समस्या होती है, 2 भैंसों को अलग अलग खिलाना है। मान के चलिए किसी का दूध कम है, किसी का दूध ज़्यादा है, नहीं तो ऐसे खिलाइए, सबको एक लंग से चाय डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा खरी डाल दीजिए। हाँ। उसका जो अपना सामान रखे भिगोए हुए हैं, बिनौला हुआ, कपा, चूकर हुआ, चूनी हुआ, सब एक बार जो जैसी भैंस है उसको उसे डाल दीजिए तो खा लेंगी। इधर आपका जो है नया वाला बन रहा है। ये नया वाला इसको कै बाई कै का बनवा रहे हैं? नाप लंबाई चौड़ाई क्या है इसकी? 24 बाई 48। कितने पशु इसमें रखेंगे आप? इसमें पशु रहेंगे लगभग 25 भैंस। 25। तो इसमें नाद भी बनवाएंगे कि बस? इसमें वो बनेगा नाली वाला। मतलब इसमें खिलाने का भी सिस्टम है, परमानेंट इसमें मतलब रखना है। ऊपर क्या टीन लगवाएंगे कि इसमें टीन रहेगा? सीमेंट वाला? नहीं, इसमें टीन रहेगा। अच्छा, सीमेंट वाला क्यों नहीं लगवा रहे हैं? सीमेंट वाला बाद में लगेगा। सीमेंट वाला क्योंकि सीमेंट वाला तपेगा कम। पशुपालन के साथ साथ और क्या करते हैं? ये खेती हो गया हमारे यहाँ। कौन कौन खेती करते हैं? जिसमें पपीता, मरचा, भंटा। पपीता, मरचा, बैगन, आलू, टमाटर, गोभी। हाँ। सबकी कमर्शियल खेती करते हैं। हाँ। और आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप बनारस के नज़दीक हैं। इनसे मात्र कई किलोमीटर शहर होगा? यहाँ से शहर लगभग 15 किलोमीटर है हम लोग का। शहर शुरू कब कई किलोमीटर से होता होगा? कॉलोनी वही लगभग 5 किलोमीटर से। 5 किलोमीटर से आपका कॉलोनी शुरू हो जाता है। तो मतलब आप शहर के नज़दीक हैं। आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आप कुछ भी आसानी से बेच सकते हैं अगर आप अच्छा उत्पादन करते हैं तो, और लोगों में विश्वास जमाते हैं तो। तीनों तरफ हम लोग घूम करके वीडियो बना रहे हैं। मोटा मोटी इस डेयरी फार्म से कितना दूध हो जा रहा है आपका डेली का? दोनों टाइम लगभग 4 कुंटल। 4 कुंटल दोनों टाइम का। क्या रेट में जाता है? वही लगभग 65 रुपये 70 रुपये, जैसे बाजार गए 65 70 मैक्सिमम 65 70 कम से कम। बाकी लगन में तो 100 भी क्रॉस कर देता है, और ठंडी में 40 भी आ जाता है। नहीं, 65 60। इससे कम नहीं आता है। तो एक डेयरी फार्मर को कितना मिल जा रेट कि बेचारे को घाटा नहीं होगा? जैसे में कि एक दिन का कहीं बढ़िया बचत रहे, जैसे कि उधर चला जाए। इतना भैंस है, इतना भैंस में कितनों कम तो एक दिन का 7-8 हज़ार रुपया बचे तब ना। 7-8 हज़ार रुपया बचे तब। तो कितना रेट मिलेगा तो 7-8 हज़ार रुपया बचेगा? क्या लगता है? लगभग कोई 26-27 हज़ार एक दिन का मिले तो उसमें 7-8 हज़ार बचेगा। जैसे एक दिन का 4 कुंटल दूध आपका हुआ तो अगर मान के चलिए 6 के हिसाब से तो 24 हज़ार आपका होता है। खर्च कितना आ जाता होगा टोटल काट पीट के? लगभग वही 15 ज़्यादा मान लेते हैं, क्योंकि कुछ भैंसे गर्मी में ड्राई पे भी होंगी। हाँ। और दूध इसमें डाउन भी होगा। खैर आपके पास तो हरा चारा है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। हरा चारा खुद के खेत में लगाया है? गोबर क्या करते हैं आप? गोबर खेत में डालते हैं हम लोग। सब्जी वाले खेत में फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं? फर्टिलाइजर जैसे यूरिया डाई नहीं डालते हैं? नहीं, कम डालते हैं हमारे यहाँ। कम डालते हैं, ना के बराबर। अगर सरकार के बातों का पालन भी किया जाए तो अपना काम निकल जाएगा। 50% वाली जो बात है। हाँ। मतलब गोबर खेतों में जाता है। और इतने पशुओं का गोबर मतलब बराबर हो जाता है कि और लेते हैं हम लोग?
और डेयरी फार्मर से गोबर लेते हैं। हाँ, अच्छा, अगल बगल डेयरी फार्म से। ये तैयारी हो रही है, दूध जाएगा मार्केट, तैयारी, हाँ भाई साहब लेके जाएंगे, हाँ भाई, मंडी जाएगा दूध। टोटल कितनी बाल्टा है इसमें? इस समय? अच्छा, ये भी बांधना बड़ा कला की चीज़ होती होगी। हाँ हाँ, थोड़ा बनवाते रहिए, हम लोग देखते रहे किस तरीके से आप बनवाते हैं, और दोनों काम हो जाएगा। कितना वजन होगा? हेल्प कराएं क्या हम? नहीं नहीं, 45 किलो है। 45 किलो? हाँ 45। अनुमान लगा लिए? हाँ, अनुमान है। है? अच्छा, वजन तो नहीं हुआ तो कैसे जान गए आप? बल्टा है ना, बाल्टे से अनुमान लग गया। अच्छा, अच्छा, दूधवान न पी, रोज का काम मत। अब इधर भी 45 किलो लगाएंगे? नहीं, उधर कम है। उधर कम है? अच्छा, इधर कितना है? इधर 30 किलो है। इधर 30 किलो। अच्छा, दूध लीटर में जाता है कि किलो में? लीटर में। लीटर में। पंजाब हरियाणा में किलो में जाता है। इसी लीटर को किलो बोलते होंगे, लिक्विड है तो? नहीं नहीं नहीं, किलो में अलग होता है। अच्छा अच्छा, वजन से जाता है। हाँ, वजन से नापा नहीं जाता है, यहाँ पे नापा जाता है। अपने यहाँ भी तो डेयरी पे किलो के हिसाब से जाता है अपने यहाँ। ऊपर भी नहीं ऊपर ना रही ना। जिस दिन ईवी गाड़ी हो जाएगी 100%, उस दिन हम लोगों के लिए बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि इधर जितनी गाड़ियाँ हैं भाई, पेट्रोल वाली ही इस भार को संभाल सकती हैं। अभी ईवी के इतने पावरफुल इंजन नहीं बनेंगे कि बाल्टी ढो लें। हाँ, बैटरी वाली तो नहीं ढो पाएगी इसको। नहीं, अभी वाली तो नहीं ढो पाएंगी। अब आगे वाला जो भी हो, आगे वाला जो भी हो। पैमा भैंस का ना? कैसे याद करते हैं किसमें गाय का है भैंस का है? वो तो देखने से पता चल जाएगा। गाय वाला पतला होगा, भैंस वाला मोटा होगा। थोड़ा पीला भी रहता है ना। अच्छा, गाय वाला पीला भी होगा, थोड़ा पीला होगा। अब इसके ऊपर रखेंगे आप? नहीं नहीं, अब दूसरी गाड़ी भी आएगी। अब दूसरी गाड़ी जाएगी? हाँ हाँ। अच्छा, हाँ अगला हेलमेट लगाएंगे ना? हाँ, हेलमेट जरूरी भी है। इधर देखिए, इनका तैयार हो रहा है दलिया। हाँ। ये भी, ये दूसरी गाड़ी आप लेके जाएंगे? नहीं, पापा जाएंगे। पापा जाएंगे लेकर के। चलिए, ये मंडी में जाएगा? हाँ, मंडी में जाएगा। पापा का भी गाड़ी भी लगवाएंगे। चलिए, आपको पूरी ज़मीनी हकीकत दिखाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और इसमें देखिए, अब दूसरी गाड़ी आ गई। अच्छा, इसमें दो ही गाड़ी सक्सेस है क्या है? या तो स्प्लेंडर या तो एचएफ। हाँ, एचएफ डिलक्स। हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग यही लेके चल रहे हैं। भाई, ये भी गाड़ी चलाना बड़ा टफ होता होगा, इतना आसान नहीं है ये गाड़ी चलाना और बांधना भी। जो चीज़ें इतना आसान लग रही हैं नहीं। हम उठा के देखते हैं, खैर हम भी आधा उठा देंगे, बाकी इनका रोज़ का काम है। चलो ठीक है। इसका कितना वजन होगा? इसका भी 45 किलो है। 45 हाँ। 90। बांस की पत्ती क्यों लगाए हैं? ढक्कन खुले ना, ढक्कन खुले ना और टाइट रहे। एयर पास होता रहे। हाँ। हवा निकलती रहे, ढक्कन खुले रहे। ये तो एयर बना लेगा। और एक बाल्टा भी बचा हुआ है। इस पे जूट का बोरा लगाए हैं और उस पे पानी से भिगो दिए ताकि दूध ठंडा रहे, गर्मी में ख़राब ना हो। दूध ठंडी में बढ़िया रहता होगा बेचना ना? हाँ, दूध ज़्यादा आता भी होगा और ख़राब भी जल्दी नहीं होता होगा। मगर ठंडी में तो बर्तन साफ़ करने में दिक्कत होता होगा। बाल्टा थोड़ा मशक्क़त करना पड़ता होगा। इसको ऊपर क्यों रखे हैं? जैसे कि उधर बेसी लोड हो जाएगा ना, इसीलिए बड़ा बड़ा है। बैलेंसिंग को भी ध्यान देना है
क्योंकि एक बाल्टा इधर एक बाल्टा उधर, 4 बाल्टा है नहीं, इसलिए इसको ऊपर रख गया छोटा सेंटर उसमें में। कम है। छोटे में कम है, हाँ, उसमें 11 लीटर है। तो दिक्कत हो जाएगी। और ये सारे दूध जाएंगे मंडी में, मंडी में। हाँ, आशीष का स्टेप बाय स्टेप। हाँ। तो ये गाड़ी जाएगी मंडी में। मंडी में जाएगी। ये वाला जो गोबर है ये गया आपके खेत में। 3 फायदा होता है पशुपालन करने से। एक तो आपको शुद्ध सब मिल जाता है, और खाद पानी मतलब जो हम खरीदते हैं उर्वरक, उसका पैसा बचता है, गोबर से हमारा काम चल जाता है। मगर बात आती है मुद्दे पे कि अगर मेरा कोई भाई डेयरी फार्म की वीडियो देखता है तो या तो बहुत इंटरेस्टेड है करने में तब देखता है, या तो उसको देखने की शौक है तब देखता है, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तब देखता है। अगर मेरा भाई करने वाला है तो उसके लिए बिजनेस कैसा है? बढ़िया है। जैसे कि देखता है, करना चाहता है तो जाहिर सी बात है कर सकता है। बढ़िया बिजनेस है। बढ़िया बिजनेस है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें आके ठगा महसूस करेगा? नहीं। लगन नहीं चाहिए, करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, इसे ये बात हम लगातार रिपीट कर दे रहे हैं, पता नहीं क्यों दिमाग में आ जाती है। अभी RTI की है। हम पढ़ने लिखने के बाद अगर किसी कंपनी में जाके 15 से 20 हज़ार पाते हैं और पूरी जवानी खपा देते हैं उधर, तो उससे अच्छा ये है कि थोड़ा गोबर फेंक के अपने घर में अपने परिवार के साथ रह के इनकम किया जाए, कि नहीं वो वाली लाइफ ठीक है? नहीं, वाली लाइफ से अपने परिवार के साथ, अपने परिवार वाली लाइफ से, अपने घर वाली लाइफ से, घर के साथ, अपने गांव के साथ। सही बात है। ओवरऑल मिला के बिजनेस बढ़िया है। जैसे हम देख रहे हैं कि इधर आप चूना वाला भिगोए हैं, तो ये किस लिए भिगोए हैं? वो भिगोए हैं कैल्शियम के लिए, भैंसों के कैल्शियम के लिए। कैसे इसको थोड़ा समझाइए। जैसे कि चूना है तो उसको डाल दिए बड़ा सा नाद में, उसमें से 1-1 लीटर सब भैंसों को डाल दिए। ये जो नाद में पानी भरे इसमें डाल देंगे? डाल दिए तो पी लेंगे, उनको कैल्शियम की पूर्ति मिल जाएगी। बाहर से कैल्शियम नहीं देते हैं? कैल्शियम देते हैं बाहर से भी देते हैं, वो भी देते हैं और बाहर से भी देते हैं। और क्या एक्स्ट्रा करते हैं इनके लिए? एक्स्ट्रा इन लोग के लिए जैसे कि अलग से लोगों को कैल्शियम है, मिनरल है, कैल्शियम मिनरल मिक्सचर ये सब मतलब देते हैं। बाईपास फैट भी देते हैं, टॉक्सिन बाइंडर भी देते हैं, ईस्ट भी देते हैं? नहीं, ये सब नहीं देते हैं। बाकी क्योंकि आप हरा चारा देते हैं तो दिक्कत नहीं होती। अच्छा, भैंसों में रिपीट की समस्या आती है? हाँ, भैंसों भी आती है। तो गायों के मुकाबले भैंसों में रिपीटेशन की समस्या कम है ना? कम है। गाय में बेसी है रिपीटेशन। कम से कम दूध का रेट कितना मिल जाए कि किसान को घाटा नहीं होगा? कम से कम 70-65 रुपये मिले, घाटा नहीं होगा। कम से कम 65 से 70। तो गाँव में तो मिलना मुश्किल है। गाँव में मिलना मुश्किल है, तो फिर शहर में आना पड़ेगा। अच्छा, हमको लगता है कि अगर आप किसी भी गाँव में हो, अपने घर से आप 50 किलोमीटर दूर चलने की क्षमता रखते हैं, तो आपको रेट मिल जाएगा अच्छा, क्योंकि 50 किलोमीटर पे शहर होती है। जैसे हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर पे है। 15 किलोमीटर में है। हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर पे है। जैसे जिसके यहाँ तो, हाँ, बस मैक्सिमम 40 से 50 किलोमीटर आपको रेट मिलेगा। थोड़ा भाई भागना पड़ेगा। बाकी परिवार में रह के सब सुख लेकर के पैसा कमाना चाहते हैं, थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। बाकी नीरज भाई, हम लोग बीच बीच में सीरीज लाते रहेंगे, तो ख़त्म कर लें वीडियो कहीं पे। चलिए, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक का बन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।